मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 9 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं ट्रॉपिकल एग्रो का टैग स्टैमली। धान सुरक्षित, आप निश्चित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले 24 से 48 घंटे जो है यानी 2 दिन, उसमें मौसम कैसा रहेगा। बहुत कुछ मौसम से जुड़ी जानकारी आपको मिलती है मौसम खबर में, लेकिन आप जानते हैं हम मौसम खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। पहली खबर अरुणाचल से है। मूसलाधार बारिश का अंदेशा है अरुणाचल में कहीं कहीं। ये खबर हमें मिली है अरुणाचल से, असम से मिल रही है। कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। ये खबर असम से आ रही है। अगली खबर देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश से मिल रही है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना आंध्र प्रदेश में जताई जा रही है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार से इक्का दुक्का जगह तेज बरसात का अनुमान बिहार में जताया जा रहा है। अगली खबर है कहां से है, देखिए पूर्वी राजस्थान से है। कहीं कहीं गरज और चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। ये खबर हमें पूर्वी राजस्थान से मिली। तो ये तो आपने देखी बड़ी खबरें। अब हम नजर डालेंगे मौसम खबर में आगे मौसम अलर्ट पर। मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं जो देश के विभिन्न राज्य हैं वहां पर इस मौसम के मद्देनजर, जो बारिश का मौसम है, इस मौसम के मद्देनजर कहां पर आपको सावधानी बरतनी है, किन इलाकों पर नजर बनाकर रखनी है और किन इलाकों में चेतावनी जारी की गई है इस मौसम के मद्देनजर। तो चलिए जान लेते हैं, लेकिन इसके लिए हम रुक करेंगे हमारी एआई एंकर भूमिका। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बेहद भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही गरज और चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और बिहार में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड, पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा और आंतरिक कर्नाटक में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों में यानी 2 दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। यानी मौसम कैसा रहेगा, कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बारिश होगी या मौसम सामान्य रहेगा। ये मौसम से सारी जुड़ी जानकारी आपको मिलती है मौसम पूर्वानुमान में। चलिए देख लेते हैं कि क्या रहेगा 24 से 48 घंटों का मौसम। तो देखें आप, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, आप देख पाएंगे कहीं कहीं बारिश है इन राज्यों में। लेकिन उत्तराखंड में अनेक जगह बरसात है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल की बात करें तो कई जगह बरसात है आने वाले 2 दिनों में। तो उत्तर भारत के ये राज्य जो हैं, आप देख सकते हैं कि इन राज्यों में आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश होगी। कहीं पे थोड़ी कम ज़्यादा, लेकिन बारिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, बारिश है यहाँ पर कई जगह। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, कई जगह बारिश है। लेकिन अरुणाचल, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर आप नजर डालेंगे तो अधिकतर जगह बरसात है इन राज्यों में। पूर्वोत्तर के राज्य और पूर्वी भारत लगातार बारिश है, अधिकतर जगह बारिश है इन राज्यों में आने वाले 24 से
48 घंटों में। आगे बढ़ते हैं, आप देखिए अंडमान निकोबार, साथ ही हम बात करें लक्षद्वीप की और तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल, तो यहाँ पर कई जगह बरसात है। तमिलनाडु में कहीं कहीं बारिश है। तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और तेलंगाना में अधिकतर जगह बारिश है। यानी दक्षिण भारत के इन राज्यों में भी आने वाले 24 से 48 घंटों में बादल बरसेगा, बारिश रहेगी। यानी आप देख पा रहे हैं अधिकतर जगह भी और कहीं कहीं इलाके उस हिसाब से। अब आप देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश, तो इन राज्यों की अगर हम बात करें तो कई जगह बरसात है इन राज्यों के इलाकों में। वहीं मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान पर आप नजर डालेंगे, कहीं कहीं बारिश है। कोंकण और गोवा की अगर हम बात करें तो यहां पर अधिकतर जगह बारिश है आने वाले 2 दिनों में। तो पश्चिम भारत में और मध्य भारत में भी आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश रहेगी, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा था। चलिए, तो आपने आने वाले 2 दिनों का मौसम जाना, अब पिछले 24 घंटों का भी देख लेते हैं मौसम की चाल क्या बता रही है। आप देखिए गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, तो ये जितने भी राज्य हैं पिछले 24 घंटों में यहाँ बादल बरसा है, यानी बारिश हुई है, जमकर बारिश हुई है। आप देख सकते हैं मौसम की चाल का हाल हम आपको पिछले 24 घंटों का बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आप देखें पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों में भी पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है। लगातार पिछले 24 घंटों में यहां पर बादल बरसा है, बारिश हुई है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, दक्षिण भारत और साथ ही अंडमान आइलैंड और लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो यहां भी बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में लगातार बादल बरसा है। ये मौसम की चाल हम आपको बता रहे हैं पिछले 24 घंटों की। साथ ही आप देखिए छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, मध्य भारत और साथ ही पश्चिम भारत, यहाँ भी पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम की चाल का हाल आप देख पा रहे हैं पिछले 24 घंटों का कि लगातार यहाँ बारिश रही है। तो फिलहाल मौसम खबर में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि मौसम खबर लगातार जारी है। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा, 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे तापमान की। जी हाँ, हम आपको बताएंगे तापमान का हाल, यानी कि देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ पर तापमान की क्या स्थिति रही है, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है, वो आपको बताते हैं हम तापमान का हाल में। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अधिकतम तापमान से, नज़र डाल लेते हैं। आप देखें अधिकतम तापमान हिमाचल का 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है। अगला जो शहर है वो हरियाणा की बात करें तो अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये भी सामान्य की तुलना में अगर देखा जाए तो ज़्यादा रहा है। अगला शहर आप देखें झारखंड राज्य, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान की स्थिति है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज की गई है, सामान्य से ज़्यादा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं ज़्यादा दर्ज किया गया, ये भी सामान्य की तुलना में ज़्यादा है। आगे विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान की स्थिति ज़्यादा दर्ज की गई है 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सामान्य से बढ़ोतरी दर्ज की गई है यहाँ भी। आगे पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान की स्थिति है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज की गई है, ये भी सामान्य से ज़्यादा रही है। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के मदुरई की बात करें तो यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। अब नज़र डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर।
तो आप देखें हिमाचल में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी कि ये जो न्यूनतम तापमान है ये सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। कंपैरेटिवली आप देखें सामान्य की तुलना में ये भी ज़्यादा रहा है। चलिए आगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मेघालय असम पूर्वोत्तर के राज्य है। 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ भी ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब आप देखें पश्चिमी राजस्थान, तो यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश पर नजर डालें तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है। तो ये तो आपने नज़र डाली अधिकतम और न्यूनतम तापमान के हाल पर। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो देश के बचे बाकी अन्य राज्य हैं वहाँ तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। और चलिए मौसम खबर में तापमान का हाल जानने के बाद फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर, क्योंकि हम लगातार आपको मौसम से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या रहा है देश के प्रमुख शहरों में, ये आपको हम जानकारी देंगे कि कितनी जो वहाँ की वायु है वो साफ रही है और कितनी प्रदूषित रही है। लेकिन आपको जानकारी ये पहुँचाएंगे हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता सूचकांक 116 दर्ज किया गया। यहाँ वायु की गुणवत्ता औसत श्रेणी में है। वहीं पुणे की वायु गुणवत्ता सूचकांक 71 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 63 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया। यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। पटना की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 65 दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 63 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और चलिए मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं देश के प्रमुख पर्यटक स्थल जो हैं वहाँ का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है, जिससे आप तक ये जानकारी पहुँचे कि आने वाले 4 दिनों में जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ मौसम और तापमान कैसा रहेगा। बताएंगे हम आपको कि किस तरीके का मौसम और तापमान रहने वाला है देश के प्रमुख शहरों में पर्यटन पूर्वानुमान में।
पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए हम आपको ये भी जानकारी पहुंचाते हैं जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, ना सिर्फ मौसम और तापमान, बल्कि अगर आप घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी मिलती है कि आप जाना चाहते हैं तो वहाँ का मौसम किस तरीके का रहेगा, उसी हिसाब से आप तैयारी करें, तापमान कैसा मिलेगा। तो चलिए आपको हम जानकारी दे देते हैं। आप देख लीजिए पंजाब का अमृतसर सबसे पहले अमृतसर की अगर हम बात करें तो शनिवार, रविवार और सोमवार ये 3 दिन तो यहाँ लगातार बारिश है, आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ है। लेकिन मंगलवार को यहाँ पर थोड़ी धूप खिल सकती है, लेकिन बादल तब भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 31, 32 और 34 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम आप देखेंगे तो 26 और 27 डिग्री के बीच तक रह सकता है। चलिए अगला शहर देख लेते हैं, देहरादून की अगर हम बात करें तो यहाँ का मौसम आप देख पा रहे हैं शनिवार से मंगलवार तक, यानी जो आने वाले 4 दिन है लगातार देहरादून में बारिश है और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान भी आप देख सकते हैं 30 से 31 डिग्री पर रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो लगातार 24 डिग्री पर बना रहेगा चारों ही दिनों में। लेकिन देहरादून का मौसम आप देख सकते हैं कि लगातार आपको चारों ही दिन यहाँ बारिश मिलेगी अगर आप देहरादून जाने का प्लान कर रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात कर लेते तो आप देखें शनिवार से सोमवार यानी आने वाले जो 3 दिन है लगातार बारिश है, यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश है। मंगलवार को यहाँ पर थोड़ी धूप खिल सकती है लेकिन बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 30, 31, 32 डिग्री पर और न्यूनतम जो है वो 27 डिग्री पर बना रहेगा कुरुक्षेत्र का मौसम, लेकिन थोड़ा मिला जुला और बारिश वाला रहेगा। अगला शहर है वाराणसी की बात करें तो देख सकते हैं आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर, शनिवार से सोमवार तक लगातार बारिश है, गरज चमक के साथ बारिश है। मंगलवार को यहाँ का भी मौसम जो है थोड़ा खुल सकता है लेकिन बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 34 और 37 डिग्री तक रहेगा और न्यूनतम 26 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में बना रहेगा वाराणसी का, लेकिन मौसम जो है वो लगातार बारिश वाला रहेगा। चलिए अगला शहर बोधगया, बिहार का बोधगया की बात करें तो गया जी में शनिवार और रविवार को मौसम मिला जुला है, बादल और धूप कुछ ऐसा मौसम, लेकिन सोमवार को यहाँ बारिश मिलेगी आपको। मंगलवार की बात करें तो यहाँ मंगलवार को भी जो है थोड़ा मौसम में राहत मिलेगी धूप के साथ, लेकिन बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 33-34 पर और न्यूनतम की बात करें 25 से 26 डिग्री के बीच में रहेगा बोधगया का। अगला शहर है दार्जिलिंग शहर की अगर हम बात करें, आप नज़र डालें तो शनिवार से और रविवार तक आप देखें सोमवार तक यानी आने वाले 3 दिनों में लगातार यहाँ बारिश है, लेकिन मंगलवार को यहाँ पर थोड़ा मिला जुला मौसम आपको मिलेगा। अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री पर रहेगा, लेकिन जो दार्जिलिंग का मौसम है वो लगातार बारिश वाला है और थोड़े बादल छाए रहेंगे। अगला शहर कन्नूर, केरल का, शनिवार से सोमवार तक यहाँ भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और आप देखें मंगलवार को तेज बरसात है यहाँ पर। अधिकतम तापमान चारों ही दिन 31 डिग्री पर और न्यूनतम 25 डिग्री पर बना रहेगा। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान रहेगा कन्नूर का कि लगातार आपको यहाँ बारिश मिलेगी अगर आप कन्नूर जाना चाहते हैं। और अधिकतम न्यूनतम तापमान पर आपने नजर डाली। अगला शहर आगे देख लेते हैं, महाबलेश्वर है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो शनिवार रविवार को यहाँ पर आपको बारिश मिलेगी, गरज चमक के साथ बौछारें रहेंगी, लेकिन सोमवार और मंगलवार का मौसम आप देखेंगे तो थोड़ी सी राहत मिल सकती है, धूप खिलेगी लेकिन बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 20-21 डिग्री पर और न्यूनतम 18 डिग्री पर चारों ही दिन आने वाले बना रहेगा महाबलेश्वर का। चलिए महाबलेश्वर के बाद अब हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद की। अगर अहमदाबाद की बात करें हम तो शनिवार से मंगलवार तक यानी आने वाले जो चारों ही दिन हैं वहाँ बारिश है अहमदाबाद में और अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम 26 से 27 डिग्री के बीच में रहेगा, लेकिन आने वाले चारों ही दिनों में यहाँ आपको बारिश मिलेगी अहमदाबाद में मंगलवार तक, शनिवार से लेकर मंगलवार तक लगातार बारिश है। अगला शहर राजस्थान का जैसलमेर। तो जैसलमेर का आप देख लें मौसम, शनिवार से मंगलवार तक मौसम कुछ ऐसा है कि धूप तो रहेगी लेकिन यहाँ पर बादल भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान जो है वो 37, 36 और 38 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम 25 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में रहेगा। तो जैसलमेर का मौसम जो है वो थोड़ा मिला जुला आपको मिलेगा आने वाले 4 दिनों में। और आपने देखा यहाँ का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या रहेगा। तो ये तो आपने नज़र डाली देश के जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, शहर हैं, वहाँ का मौसम तापमान आने वाले 4 दिनों में कैसा रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब हम बात करेंगे खेती किसानी की। खेती किसानी की जब हम बात करते हैं तो मौसम की भी बात आती है और ये जो मौसम चल रहा है बारिश का मौसम है और इस मौसम में हमारे किसान भाइयों को अपनी फसलों पर बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। कैसे वो ख्याल रखें, इस बारे में आपको जानकारी देंगे हमारे AI एंकर कृष।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में खरीफ प्याज की बुवाई कर लें। साथ ही पश्चिमी मैदानी इलाकों में फूल गोभी की अगेती किस्मों की रोपाई कर लें। यहाँ के किसान नींबू और पपीते के बागों से अतिरिक्त वर्षा को बाहर निकाल लें ताकि फलों के पौधों को नुकसान न हो। वहीं मध्य मैदानी इलाकों में भिंडी और लोबिया की बुवाई कर लें किसान। पंजाब में कपास और मक्का के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें। वहीं दिल्ली और आसपास के किसान दलहनी फसलों में किसी भी प्रकार के उर्वरकों के छिड़काव से बचें। साथ ही खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। यहाँ के किसान सब्जी के नर्सरी में भी जल जमाव की स्थिति न होने दें। साथ ही उर्वरकों का छिड़काव न करें। दिल्ली और आसपास के किसान खरीफ फसलों में निराई गुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान अभी के समय बैंगन, मिर्च और अगेती फूल गोभी की रोपाई कर लें। ग्वार, मूली, सेम, पालक और भिंडी की बुवाई मेड़ों पर करें। दिल्ली और इसके आसपास स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की बुवाई की जा सकती है। बात करें राजस्थान की तो यहाँ अरावली पर्वतीय क्षेत्र में मिर्च, बैंगन और अगेती फूल गोभी की रोपाई ऊंची क्यारियों में कर लें। वहीं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे खीरा, लौकी, करेला और ककड़ी की बुवाई पूरी करें। वहीं राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। बात करें बिहार की तो यहाँ के किसान धान की रोपाई शुरू कर लें। ओडिशा के किसान धान की रोपाई पूरी कर लें। साथ ही धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी जमा रखें और जल भराव और ठहराव से बचने के लिए अच्छी जल निकासी सुनिश्चित करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और मौसम खबर में खेती किसानी की खबरें जानने के बाद अब आगे बात होगी आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे मक्का की। मक्का की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं एक बहुत लोकप्रिय फसल है और इसी का एक रूप है बेबी कॉर्न, जिसकी आमदनी आप साल भर ले सकते हैं। और ये एक ऐसी फसल है जिसकी बुआई अभी की जा रही है, साल भर इसकी आमदनी भी आप ले सकते हैं। और क्या कुछ खास है आज की इस फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है।
और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है, हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर ये QR कोड, आप इसको स्कैन कीजिए, डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक